नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, आज का दिन हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्यशाली है। ऐसे शुभ दिनों में अमूलक आत्माओं का धन प्राप्त हो, तो इससे और मनुष्य के लिए बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। ये बड़े सौभाग्य का दिन है। सभी लोग दूर दूर से अपनी अपनी कांक्षा लेकर आए हुए हैं कि हमको कुछ ना कुछ भौतिक और पारलौकिक धन मिलेगा। भिन्न भिन्न लोगों की मानसिक मनोतियां, लाभ तो सभी को होगा, लेकिन संसारी वस्तु उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आपको आवश्यकता हो। परमार्थ का धन, आत्माओं का धन, आत्म कल्याण, इसकी इच्छा मन में विशेष बस जानी चाहिए। जिस दुनिया में हम सब लोग रहते हैं, ये मृत लोक है। थोड़े दिन के लिए इस परदेश में भेज दिया गया और परदेश में जब हम आ गए तो इस परदेश को हम अपना घर समझने लगे। यही है दुख का कारण। ये तकलीफ देगा, क्योंकि पराई बस्ती को अपना मान लोगे, पराये सामान को अपना मानोगे, तो ये दुख का रूप बन जाएगा और नाना प्रकार के आपको कलेश उठाने होंगे। परदेश को परदेश समझो और परदेश में जो वस्तुएं दी हैं शरीर रक्षा के लिए, उसको समझदारी से इस्तेमाल करो, काम में लो, बेसमझ से नहीं। जब उसमें आंख, कान, नाक, मुख, हाथ पैर, मन, बुद्धि और चित्त जो उसमें परदेश में दे लिए, तो दी हुई चीजों से उचित काम लो, अनुचित नहीं। फिर इन सब चीजों की रक्षा के लिए उचित प्रयोग करो। अनुचित करोगे तो ये शरीर टूट फूट जाएगा, आंख टूट फूट जाएगी, कान बहरे हो जाएंगे, जबान खराब हो जाएगी, हाथ पैर लुज हो जाएंगे, तो ये अनुचित ठीक नहीं। परदेश में रहकर परदेश जैसा काम होना चाहिए। परदेश में रहकर के परदेश जैसा काम नहीं करोगे और इस परदेश की वस्तुओं से मोह, ममता, क्रोध, लोभ, लालच, तो ये दुखदायी है। मनुष्य शरीर किराए पर दिया है, समय पूरा होते ही अपना वो ले ले। इसमें रहने वाली सब चीजों को निकाल दे। इसमें न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न जीवात्मा, न इसमें प्राण। ये तो जब पिंड तैयार कर दिया गया तब डाले गए, तो जीवात्मा के आने के साथ साथ मन भी
बुद्धि भी, चित्त भी, प्राण भी, और मतलब यह कि दसों जो इंद्रियां काम करती हैं वो 25 प्रकृतियां इस जीवात्मा के साथ ही साथ, इसमें कुछ नहीं। जब वो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, इनको सबको निकाल बाहर करेगा तो ये फूल है। इनको कहते हैं जल, मिट्टी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का बना, और इसको आप रोक नहीं सकते हो, इसको जला दोगे, गाड़। अब यहां पर समझ सबको आएगी कि परदेश है, अपना देश है, यहाँ कोई अपना साथी नहीं, हम यहाँ रहने वाले नहीं। अगर होते तो यहाँ से क्यों हटा दिए जाते। इस चीज के समझने के लिए महात्माओं की जरूरत पड़ती है कि वो हमको समझा दें और बता दें। फिर भौतिक जगत में शारीरिक भौतिक वस्तुओं का उपयोग कैसे किया जाए ये भी हमको बता दें। तो इन सब चीजों को जानकर काम में ले लो। आँख खराब हो दवा डाल लो, कान खराब हो दवा डाल लो, बुखार आ जाए दवा ले लो, ठंडी लग जाए कपड़े पहन लो, गर्मी लग जाए कपड़े उतार दो, उसका सही सही प्रयोग कर लो। अनुचित नहीं कि तुम एकड़ी बन गए कि हम ठंडी में कपड़े नहीं पहनेंगे, गर्मी में ये कर देंगे। तो बरसात और गर्मी, जाड़ा, इसके ये अलग अलग ऋतु हैं, इनके गुण अलग अलग, और वो अवगुण प्रवेश हो गए तो शरीर रोगी बन जाएगा, विखात पैदा हो जाएगी, तो पीड़ित होंगे तो दवा काम नहीं करेगी, परहेज भी नहीं कर सकते हो। तो मनो शरीर एक किराए का मकान, मकान मालिक ने पूरे दिन के लिए आपको दिया। जो महात्माओं ने आदेश दिए हैं उस समझदारी से शरीर की रक्षा करो। जब समझदारी से शरीर की रक्षा करोगे, शरीर हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्वस्थ रहेगा, और महात्माओं के बताए हुए मार्ग से चलोगे, मन बुद्धि में विवेक, मन प्रसन्न रहेगा और जीवात्मा के निकलने का सामान बन जाएगा। और ये तुम काम नहीं करते हो तो मन भी दुखी है, शरीर तो जो उसकी हालत है वो तो है ही, और जीवात्मा अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, और मकान मालिक शंका बजा रहा है, जल्दी करो, तैयारी करो, मैं आने वाला हूं, और ये तुम्हारा मकान ही मैंने दिया है, तुमने मेरे मकान को खराब कर दिया। उसने तो नहीं कहा था मेरे मकान को खराब करना, मैंने बुद्धि दी है, मन दिया है, चित्त दिया है, इंद्रियां दी है, इसको खराब कर दो। उसने तो आदेश दिया था आपने खराब कर दिया। तो डंका बजा रहा कि मैं आने वाला हूं, तुमने मेरी दी हुई वस्तु को बहुत मैला कर दिया और मैं अब तुमको सजा दूंगा। वो नगाड़ा पीट रहा, आप भी बेहोश पड़े हुए, और इसी बीच में तुम इस जगत की वस्तुओं को कहते हो मेरी है, किसी की नहीं, न राजा की है न रैयत, न राजा रैयत का है न रैयत राजा की, अपने अपने वक्त और समय का वक्त गुजरात करो, वो भी छोड़ के चला जाएगा, तुम भी छोड़ के चला। असली चीज था कि एक नियम था कि तुम रैयत हो, तुम राजा हो, तुम इसका प्रबंध करना, तुम इसके अंतर्गत उस प्रबंध में रहना, तुमको ये सुख मिलेगा वो भी उतना ही कपड़े पैसा, उतना ही खाना खाता, रात को उतना ही वो भी सोता, और आप भी उतना ही सोते हो, और कपड़े आप और खाना आप भी उतना ही खाते हो, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था थी, न वो समझ पाया न आप समझ पाए, दोनों व्यवस्थाओं को तोड़ दिया। अब वो भी दुखी हो, आप भी दुखी हो, और महात्मा चिल्लाते हैं कि मकान तुम्हारा नहीं है, तुमको जो चीजें दी है उसको संभाल के रखो, जब वो मांगेगा
तो पूछेगा कि तुमने ये गंदा क्यों किया, हमने तो पवित्र दी थी, ये सब निर्मल चीजें दी थी, तो क्या जवाब दोगे? उसकी कचहरी में कोई जवाब नहीं, और 1 मिनट में तुमको निकाल बाहर करेगा। ये खेती पड़ी रहेगी, ये मकान, ये बाजार पड़े रहेंगे, ये सामान पड़े रहेंगे, रिश्तेदार, ये भाई बंद और ये बच्चे पड़े रहेंगे, कोई। इसलिए इसको भी समझ लो कि बच्चे क्या हैं और बच्चियां क्या हैं, रिश्तेदार क्या है, खेती क्या है, दुकान क्या, दफ्तर क्या, उस काम को जो दिया गया उसको समझ के करो, और जो उससे ले आओ उससे शरीर की रक्षा उसकी करो। तो यही समझदारी है, और इससे थोड़ा समय बचाकर भगवान का वो करना चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चले। जब से आपने भगवान के वचन का आधार छोड़ दिया तब से भटक गए। ये बड़ा लंबा चौड़ा जंगल है, इसमें कोई चीज मिलने वाली नहीं है, इसमें तो छुपी हुई बूटियां हैं, और वो कहाँ मिलेंगी? महात्माओं के रूप में। ये तो बहुत लंबा वासनाओं का जंगल है, विविध बात की वासनाएं हैं, और उन वासनाओं का क्रोध कहाँ ले जाकर के तुमको डुबा देगा उसका तो ज्ञान किसी को नहीं। तो वजन भी गया और धर्म भी गया और कर्म भी गया, ये सब चले गए। अब जंगल में भाग रहे हो तो कुछ नहीं, भटक गए, और सीधा रास्ता वहीं मिलेगा जब आप जगह पर पहुंच जाओगे। जब तक आप महात्माओं के निकट नहीं पहुंचोगे तब तक किसी को रास्ता मिलने वाला नहीं, और किसी को समझ आने वाली नहीं, और न कोई जानता है कि मानव धर्म क्या है, न किसी को ये मालूम है किराए का मकान है, न ये पता आपको है कि आपको उसने ये चीजें थोड़े दिन के लिए काम करने के लिए दी है, और आपने उनको गंदा कर दिया। और जब वो मांगेगा, पूछेगा कि तुमने ये गंदा क्यों किया, तो आपको तो कुछ पता नहीं, फिर वो सजा दे देगा। तो बड़ी क्रूर सजाएं, भयंकर सजाएं होती हैं, और वहां उसके यहाँ कोई सजा देने में तैयार नहीं, फिर भेजेगा नरकों में, और 84 में फिर वहां रात दिन जब पिटाई होगी, जब काटे जाओगे, जलाए जाओगे, सड़ाए जाओगे, तब चिल्कार लगेगी और रोओगे, चिल्लाओगे, तो कौन वहां बचाएगा? आज तो आपने कोई उपाय किया नहीं, जब शरीर हाथ से चला गया तो उसमें क्या करोगे आप? उसमें तो कुछ कह भी नहीं सकते सिवाय रोने की। तो ये मानव शरीर है, ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, उत्तम है, सबसे ऊंचा था, इसलिए कि जीवात्मा ऊंचे शिखर पर मनुष्य शरीर में बैठा दी गई, और भौतिक बुद्धि भूत भविष्य वर्तमान को विचार करने के लिए दे दी गई। अब आपको बुद्धि से काम लेना चाहिए, और ऊंचे शिखर पर जो जीवात्मा बैठी है वहीं से इसको ऊपर अपने मालिक के पास, प्रभु के पास, उस स्वामी के पास, भगवान के पास, उस खुदा के पास में, उस गाठ के पास पहुंचा देना चाहिए। इसीलिए आपको ये मनुष्य शरीर दिया गया, दूसरा और कुछ। ये सब काम आपके लिए गौर थे, साधारण थे, कि शरीर की रक्षा तो मामूली यानी कामों पे होती चली जाएगी, लेकिन असली लक्ष्य जो है वो ये रखना कि जीवात्माओं को पहुंचाना है। तो आपने इनको सब कुछ अपना मान लिया और उसको खत्म कर दिया। तो वजन सरदार आपके सामने जो रोड़ा भी जाओगे वही तुम भी रो। अब यही हुआ कि रोते हुए खुद थे, आप सब देख रहे हो, चारों तरफ सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, सब घबरा रहे, सब परेशान हो रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं, और बस सब आशाएं हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो अब वहां क्या है? अब आपको आवाज देते हैं, वही किनारे आ जाओ, एक तरफा हो जाओ, इधर लग जाओ, आकर के रास्ता मिल जाएगा, वो भी चीज समझ में आएगी, उसको भी देख लोगे, उसको भी भोग लोगे, और इधर भी कुछ। तो ये आत्म सुख भी लो और शारीरिक सुख भी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो ये हमारे
बहुत से नर नारी आ रहे हैं तो सारे दिन और सारी रात आएंगे। भंडारे का दिन तो कल का है। 12 बजे के रात को 12 बजे के बाद जब आपकी 30 तारीख लग जाएगी तो भंडारे का दिन है तो सारे दिन लोग आएंगे और सुबह तक लोग आते रहेंगे। तो हमारे ये भूमि जोतक खेतिहर जो काश्तकार बड़ी बड़ी दूर से आए हुए हैं, इनको लोगों ने ये समझाया कि एक बात तो चलो मथुरा। तो इन्होंने सोचा कि चलो बाबा जी हमारे यहाँ आए हुए थे, जरा देखा तो जाए कि आगे में इनका कोई आश्रम कोई ठौर ठिकाना कोई रहने की जगह है कि नहीं है कि धोखा खा जाएगा, धोखा खा जाएंगे। असली बात तो ये है, अपने धोखे को मिटाने के लिए 75% लोग यहाँ आए। ऐसा तो नहीं है कि धोखा हो जाए, हमने न देखा हो न सुना हो न समझा हो और हम धोखे में पड़ जाए। तो असल में धोखा मिटाने के लिए अनेक अनेक कल्पना से लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये भूमि जोतक है। वैसे तो ये खेती का काम ये सब बड़ी मेहनत का काम है, सब करते हैं। उनको ये पता रहता है कि खेती में कितनी मेहनत शारीरिक होती है और जब भगवान का आधार टूट जाता है तो फिर हम किधर के भी नहीं रहते। भूमि जोत हो तो केवल एक भगवान का आधार है और किसी का नहीं। अपने हाथों का है तो हाथ भी कमजोर हो जाए और आधार भी भगवान का छूट जाए तो हमारे लिए फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। फिर तो सिवाय बाल बच्चे दुखी होने के कोई सुखी तो होने वाला है नहीं। तो जब महात्मा मिल जाएंगे तो हाथ भी बलवान होंगे, मन भी आपका बलवान होगा, बुद्धि में विवेक होगा और भगवान का भी सहारा। तो जो मेहनत ज्यादा करते हो कम करोगे, क्योंकि भगवान का सहारा पकड़ोगे। मेहनत कम, बरकत ज्यादा, मेहनत कम, अनाज ज्यादा, मेहनत कम, साग सब्जी ज्यादा, मेहनत कम, फल फूल ज्यादा, शरीर अच्छा के सामान तुमको ज्यादा मिलेंगे और मेहनत कम होगी और आराम मिलेगा। लेकिन अब मेहनत ज्यादा और अनाज कम, फल फूल कम, तो परेशानी तो होगी, दिक्कत तो होगी, हैरानी तो सबको है ही। तो आधार छूट गया। जो आधार पहले हमको शक्ति का दिया गया था वो तो हमने तोड़ छोड़ दिया और जब शक्ति का आधार छूट जाता है तो विवेक चला जाता है। अविवेक, फिर अविवेक में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जाग जाते हैं तो ये पशु बना देते हैं। फिर मनुष्यता मानवता खत्म हो जाती है और आज यही देखने में आता है कि मानवता खत्म हो गई तो अब क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। ऐसी जिंदगी जानवरों की फिर भी अच्छी है। मनुष्य की घबराहट की जिंदगी, जानवर तो बना हुआ है, ठीक है, जब पानी मिलेगा पी लेगा, खाना मिलेगा खा लेगा, लेकिन चलो मतलब है बना हुआ अगर खुल जाएगा तो जंगल में घास को चल लेगा। लेकिन मनुष्य तो 24 घंटे दौड़ रहा, न रात को चैन न दिन को चैन। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बहुतायत में भूमि जोतक खेतिहर ये काश्तकार है। इन्हीं के ऊपर में सारा दारोमदार है। यही देश को जीवित रखते हैं, बिना इनके काम नहीं चल सकता। अगर बुद्धिजीवों को छोड़ दिया जाए वो तो खेती का काम कर नहीं सकते, वो तो दफ्तर में कागज का काम करेंगे, वो मेहनत का काम उनसे हो नहीं सकता है। तो अनाज नहीं रहेगा 2 मिनट में अकल आ जाएगी, 2 मिनट नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये मेहनती और परिश्रमी जो काश्तकार है यही सबको जीवित रखता है और ये सबसे ज्यादा दुखी है। तो बाबा जी जब जंगलों में झोपड़ियों पर जब घूमते और घूमते रहे, अब भी घूम रहे और पहले भी घूमते रहे, तो उनके दुख और दर्द को भली भांति
समझ गए, दुख और दर्द का निरीक्षण कर लिया, जानकारी पूरी प्राप्त कर ली कि इनका दुख और दर्द कैसे जाएगा और ये सीधा रास्ता कैसे पकड़ेंगे, इनकी मेहनत कैसे कम होगी और फल ज्यादा कैसे मिलेगा, ये बाबा जी ने सबको जानकारी कर ली। तब एक आवाज थी चारों तरफ। अभी तो कोई ज्यादा आवाज नहीं लगी, लेकिन थोड़े ही समय में अब देखिएगा कि कैसी आवाज देश में व्याप्त हो जाती है। तो बाबा जी सबके, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमसे इससे मतलब नहीं कि हम हिंदू है कि मुसलमान, हमसे तो ये मतलब है कि हम सबको चाहते हैं। हमारी दृष्टि में कोई दुश्मन नहीं, हम बुराई से परहेज करते हैं, इंसान मनुष्य से परहेज नहीं करते। और बुराई छोड़ दो तो तुम जो रोते हो तो आराम में हो जाओ, दुखी हो सुखी हो जाओगे। बुराई तो तुम्हारे दुख का सामान तो बनाए हुए, उसी से तो तुमको दुख मिलता है। और तुम बुराई को छोड़ दो, तुम सबके सब सुखी, बच्चे भी सुखी हो जाए, परिवार भी सुखी हो जाए, घर में भी सुख हो जाए, समाज में भी सुख हो जाए और जातियों में भी सुख हो जाए। तो बाबा जी बुराई से तो परहेज करते हैं, लेकिन मनुष्य इंसान से परहेज नहीं करते। और ये कहते हैं इस बुराई को फेंक दो, इसको छोड़ दो, ये छोड़ो बुराई, ये तुम्हारे लिए जहर है, ये त्रिशूल और गोली और बारूद बन जाएगी और तुम्हारा प्राण निकलेगी। तभी तो रामायण में कहा है कि बहुमत श्रीमत बाल मत बिना नरेश को राज, और सुख संपदा तो छोड़ो प्राण बचावन बलवान। अरे सुख संपदा राजपाट की बात छोड़ दो, अपने अपने इस समय प्राणों की रक्षा ही कर लो। कपड़े भी मत मिले आपको, कभी इधर के साथ थोड़ा बहुत मोटा खाना भी मिल जाए, भोजन मिल जाए, चलो यही है कि प्राणों की रक्षा हो जाए और चीजें छोड़ो, सब चली जाए। ऐसा युग और जमाना तुम्हारे सामने प्रारंभ हो गया। और अब भी तुम नहीं सुनोगे, अभी तुम किसी की बात पर ध्यान नहीं दोगे, तो आगे तो वक्त आपके लिए आ ही रहा। उसी के लिए तो मैं चिल्लाता हूं कि अभी होश में हो जाओ, अभी जाग जाओ, सचेत हो जाओ और होशियार हो जाओ और सावधान हो जाओ और जल्दी से आओ, बुराई को फेंक दो और सब अच्छाइयों को पकड़ लो। अच्छे मनुष्य बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ। अच्छे मनुष्य और इंसान को क्या मिलता है? जो चीजें उसे मिलनी चाहिए, अगर वो चीजें मिल जाए तो राज और बादशाह क्या चीजें और उनसे मिलेगा। जिन लोगों को अच्छी चीज मिलती है उन्होंने राज पर ठोकर मार दी, धन पर ठोकर मार दी, और वो लोग दानी बन गए, वो लोग वीर बन गए और बहादुर बन गए, सब कुछ हो गया, नाम उनका ख्यात विख्यात हो गया। लेकिन जब बुराई नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप मेरी बातों को सुने। ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है। उस जीवात्मा की शक्ति से मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, चित्त काम करता है, इंद्रियां काम करती है, हाथ पैर काम करते हैं। तो उस जीवात्मा की शक्ति से ये सब के सब सजीव हो रहे हैं और वो अपने ज्ञान से बेखबर हो गए, अपने होश को खो चुके। वास्तविक ज्ञान जीवात्मा का चला गया। अब ये उसकी शक्ति से शरीर सत्संग हरा भरा मालूम होता है, चलता फिरता बोलता सुनता, और वो अंधकार में आ गए। 5 तत्व और 3 गुण इस रसरी में ऐसी जकड़ गई, बांध ली गई कि आपके बस की बात नहीं कि ये रसरियों से आप खुल जाए। अब 5 तत्व और 3 गुण इस रसरी से कोई खोलने वाला मिल जाए तो छोरत ग्रंथ पाओ जो कोई, तो वह जीव कृतार्थ हुई। जीव कृतार्थ कब होता है? कि जब इन रस्सियों से छूट जाए, और बिना महात्माओं के कोई छुड़ा नहीं सकता। तो आप यहाँ नीचे उलझे हुए हो, इसका प्रकाश यहाँ कंठ में आकर के फंस गया, उससे कुछ बचा तो यहाँ हृदय में फंस गया,
उससे और कुछ बचा तो नाभि में फंस गया, उससे और कुछ बचा तो इंद्रिय द्वार में, उससे बचा तो गुदा चक्र में। अब वो सब का सब उसका प्रकाश इसमें जाकर कमलों में फंस गया और बाहर फैल गया। अब जीवात्मा का प्रकाश सीमित नहीं चलता। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तुम ऐसे इसको समेटो, ऐसे इसको खींचो, ऐसे इसको निकालो, इस तरह से तुम हटो, तब तो वो होगा, नहीं तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो उसका प्रकाश जो है शरीर में सब जगह रमा हो गया। अब जीवात्मा की जितनी शक्ति थी वो तो सब शरीर में चली गई और शरीर की शक्ति विकारों में लीन हो गई। अब जब विकारों में लीन हो गई, उसके अवगुण जब आए तो सारा शरीर यानी गंदा हो गया। मन और बुद्धि और चित्त और इंद्रियां ये सब गंदी हो गई। अब उसका कारण ये होगा कि जीवात्मा इसमें बैठी वो भी गंदी हो गई। अब इस शुद्धि और सफाई कैसे? तो नीचे से सफाई हो तो जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच आज्ञा चक्र, छठा चक्र, तीसरा तिल और यहां से नीचे 5 स्थान है। ये कंठ है, फिर हृदय है, नाभि है, फिर द्वार, फिर गुदा चक्र, ये 5 स्थान नीचे और बीचों बीच में जीवात्मा बैठी। इसके ऊपर में 5 स्थान, उधर में ईश्वर का है, फिर ब्रह्म का है, फिर पार ब्रह्म का है, फिर महाकाल का है, फिर सतपुरुष का 5 स्थान ऊपर और 5 स्थान नीचे। ये शरीर के 5 स्थान ऊपर में अंड, पिंड और ब्रह्मांड के 5 स्थान ऊपर में, नीचे पिंड है और ऊपर में अंड है, फिर ऊपर पार ब्रह्मांड। तो अंड में और ब्रह्मांड में, पार ब्रह्मांड में 5 स्थान और शरीर में नीचे 5 स्थान, बीच में जीवात्मा। तुम चाहो तो ऊपर जा सकते हो, चाहो तो नीचे चले जाओ, चाहो तो 84 नरकों में चले जाओ, चाहो तो डोरी पकड़ लो। ऊपर से अखंड आवाज, अखंड ध्वनि, जिसको वेद ध्वनि कहते हैं, देव ध्वनि, आसमानी आवाज जिसको मुसलमान कलमा कहते हैं। 24 घंटे कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर 24 घंटे आवाज आ रही। लेकिन जब तुम्हारे कान बंद हो गए तो सुने, आंख बंद हो गई तो देखे को। और जीवात्मा की आंख भी बंद कर दी से कान भी बंद, तो न सुनाई देता न दिखाई देता। कान अगर आपके साफ हो जाए, जो जीवात्मा के कान ये शरीर के नहीं, ये जीवात्मा के कान ये साफ हो जाए तो सुनाई देने लगे, आंख साफ हो जाए तो दिखाई देने लगे। तब आप अंड और पिंड और ब्रह्मांड को देख सकते हो, जो रामायण में लिखा, जो गीता में लिखा, जो भागवत में लिखा, जो वेदों में लिखा है, तब तो आप देख सकते हो। जब कान और आंख साफ है ही नहीं तो आपको क्या मालूम कि अंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, पार ब्रह्मांड क्या है। तुमको ये शरीर का ज्ञान नहीं है कि शरीर में कितने स्थान है और किन किन स्थानों पर किन किन देवताओं की छाया का बात है, यही आपको बोध नहीं है तो आगे क्या बोलो। कुछ महात्माओं की जरूरत है, गुरु की इसलिए जरूरत होती है कि ज्ञान गुरु मिले, अनुभवी गुरु मिले, रास्ता दिखाने वाला, रास्ता बताने वाला गुरु मिले, हमको सहारा देने वाला, खड़ा करने वाला ऐसा गुरु मिल जाए, हमारे पापों का विनाश कर दे, हमको निर्मल कर दे, हमको पवित्र कर दे, हमारी बुद्धि धो दे, हमारा मन धो दे, इसको साफ कर दे, हमको रास्ता दे दे, हमारी जीवात्मा को धो के बिल्कुल पवित्र कर दे। ऐसे गुरु की जरूरत तो आपको मिलेगा कहाँ? बहुत मुश्किल है। असली चीज ये, तो कल शाम को जो रास्ता आपको बताया उसमें 5 मिनट 15 मिनट रोज बैठकर, जब तुमको समय मिले, खेती में समय नहीं मिलता, रात को तो मिलेगा। जब शाम को घर आओगे, सोने जाओगे, बच्चों की सेवा करने के लिए तो 4 में लेट जाना, वही 15 मिनट नजर में समय देते, 5 मिनट बैठ के ही समय देते। चलो जब खेती में काम करते हो तो वही 5-10 मिनट रुक जाना, पहले भी आराम कर लेंगे और वजन को ध्यान रखो कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। लेकिन तो वही 5-10 मिनट रुक जाना, पहले भी आराम कर लेंगे और वजन को ध्यान रखो, वही कर लेंगे। जो जहां है उसे जब द्वापर समाप्त होने को वो आवाज लगी, द्वापर जाएगा, कलयुग आएगा। अब यह जो जहां है उसे काम
से उसको सुनता। भजन करने में कोई परेशानी नहीं, तो 2 मिनट भी करो, 4 मिनट भी करो, 10 मिनट भी करो, लेट के भी करो, बैठ के भी करो, खड़े होकर के भी करो, सुबह भी करो, शाम को भी करो, रात को भी करो, दिन को भी करो, और जब तुमको समय मिल जाए। इसमें तो कोई नियम नहीं, जब समय मिल जाए, लेकिन करना 24 घंटे बिना किए काम, बिना किए कुछ नहीं आएगा। आंख और कान हो, इसलिए भजन करना। जब कलयुग में इतनी सुविधा कलयुग के प्राणियों को दे दी गई कि जब भी चाहो जब भी आप भजन कर लो, जब समय मिल जाए तभी। अगर समय निर्धारित कर दिया जाए तो आप कहोगे कि ये तो हमारे लिए समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि हम तो सुबह सुबह ड्यूटी जाते हैं, हम तो रात को काम करते हैं, अपने दिन को काम करते हैं, और आपने दिन बता दिया, आपने शाम बता दी, आपने सुबह बता दी, तो ये कुछ नहीं, चाहो आपको समय मिल जाए। लेकिन करना 24 घंटे में जरूर पड़ेगा। 23 घंटे तो आप काम और सोने और शरीर की रक्षा, बच्चों की सेवा, आए गए के सत्कार के लिए निकाल लीजिए 1 घंटा भगवान के वजह ये तो करना पड़ेगा। मैं भूमि जो तक काम का उसे भी करा लूंगा, आप घबराओ मत। खेती भी करेंगे उतनी ही उनको सुविधा दिला दी जाएगी। खेती में मेहनत कम हो जाएगी तो भजन में समय दो, और बरकत जब मिल जाएगी तो फिर साफ हो जाएगी। ये भगवान की दया होने लगी तो हर तरह से सहयोग हर किसी को, चाहे दुकानदार हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे खेती वाला हो, जब उसको मदद मिलेगी तो बरकत ये और महात्मा जब आत्मा को जगाते हैं तो भगवान की कृपा, बिना महात्माओं की कृपा भगवान कैसे कृपा करेगा? वो तो आत्मा तो सामने से कृपा करेंगे, वो तो दया सामने से करेंगे, वो तो मेहनत सामने से करेंगे, लेकिन भगवान का तो पता नहीं कि वो किधर है। लेकिन जब जीवात्मा जाग जाएगी तो भगवान की दया आपको स्वयं सीधी मिलने लगेगी, तब पता चलेगा कि भगवान बाहर भी है और भगवान अंदर भी है। एक रूप बाहर से उसने दया करने का बनाया, दूसरा रूप अंदर में, वो अरूप है और ये रूप है। उनका बोध कब होगा? जब आंख खुलेगी। इसका बोध कब होगा? जब बाहर की दोनों आंखें खुलेगी। तो ये बाहर के बोध के लिए पंचभौतिक जो हमको शरीर मिला वो मिलना चाहिए, उधर से हमको ज्ञान किसकी तो हमको देखने को मिलेगा वो अलौकिक रूप। दोनों बादशाहों की इधर जरूरत है, जब इधर से अंदर नहीं जाएंगे तो फिर आपको नहीं चल जाएगा। लेकिन मेहनत तो दोनों तरफ करनी है, तो वो भी कर लेते, बच्चे कमाई दे नहीं, वो तो ऐसा जाल फेंका जाना क्या होगा? अभी आपने महात्माओं के जाल को क्या देखा? जब बड़ा जाल फेंक दिया जाएगा, अभी तो छोटा जो सबसे छोटा जाल होता है कमजोर, वो फेंका गया, मजबूत जाल फेंक दिया जाए तो क्या? लेकिन धीरे से जैसे ऊपर से आत्माओं के भंडार को उतार के धीरे धीरे लाया गया है, अगर कड़ा जाल फेंक दिया जाए तो घबरा जाओ तो ये क्या हो? तो धीरे छोटा जाल फिर उससे और धीरे धीरे और धीरे धीरे करके जितनी मजबूती ताकत जितना शक्ति आती जाएगी उतने आप बर्दाश्त करते चले जाओ, उतने आप में मानवता की क्षमता आएगी, मनुष्य बन जाओगे, इंसान बन जाओगे। बाद में राज करना और उनको ऋषियों मुनियों ने फौरन उनको उतने आप में मानवता की क्षमता आएगी, मनुष्य बन जाओगे, इंसान बन जाओगे, किसी से क्या घबराने की जरूरत है? तो तुम सब पुरुषार्थी, अभी तुम पुरुषार्थी नहीं, अभी तुम छोड़ो और देखे तो किसी का मुफ्त में माल मिल जाए, फिर तुम गौर नहीं, ये हमको नहीं चाहिए। हम मुफ्त में खाने वाले नहीं, हम तो पुरुषार्थ करने वाले। जब तुम पुरुषार्थी बन जाओगे तब देखोगे यही दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, देव बन जाएगी, और स्वर्ग में सब सुख मिल जाए, जितने भी सारे सुख है, धन से, इससे, धन से, मन से, परिवार से, जातियों से और सब चीजों से तुम संबंध हो जाओगे किसी चीज से। लेकिन जब तक पुरुषार्थ नहीं होगी कुछ अभी तो तुम भी हो, विद्यालय के विद्यार्थी
बच्चे भी छोड़ दो, परिवार भी छोड़ दो, जाति भी छोड़ दो, धर्म भी छोड़ दो, रामायण भी छोड़ दो, गीता भी छोड़ दो। अरे इतने लोभी और लालची हो कि कहीं भी चले जाओ, सड़क में भी अगर डाल दिया जाए तो जाने वो लोग के कारण तैयार सड़क उठा तो बात पड़ने का जाल फेंकेंगे कि उतनी उतनी कागज देते चले जाए और तुमको ये मालूम होता जाएगा कि हमको उठाया गया, गुस्सा किया गया, हमको मजबूर किया गया और हमको कुछ दिया गया, हमको संभाला गया। किसी के ऐसा हमको बात अभी न भगवान के कृष्ण को, न महात्माओं के कृष्ण को, न देवी देवताओं के कृष्ण को, अभी तो लालच में फंसे पड़ेंगे तो आगे से जाते तो बहुत बार देगा उधर मत जाओ, गिर जाओगे बड़ा भारी रहता है, उसमें तमाम गिरे पड़े हुए रो रहे, चिल्ला रहे, तुम कहाँ जा रहे हो तो उसको संभालते हैं। इधर में भी संभालते, आगे भी खड़े, उधर भी चिल्ला रहे, उधर सब मत जाना, इधर भी करो पीछे हो जाओ। तो हर तरह से अगर उनके परिश्रम को देखते होते, उस समय के देखते थे तो कहते थे वो ये नहीं हो सकता, हम लोग नहीं कर सकते। कबीर ने बड़ा परिश्रम किया, रविदास ने बड़ा परिश्रम किया, छोटा मोटा नहीं, मीराबाई ने बड़ा परिश्रम किया। किसके लिए? हमारे लिए। ये जो महात्मा आते हैं हमारे लिए परिश्रम करते हैं, साधन भजन भी जो करते हैं उन्होंने अपने लिए किया, अपना काम कर लिया, फिर हमारे लिए करने लगते हैं तो सारा फल हमको देते हैं। जो कुछ जमा किया हुआ हम ही को देकर के जाते, वो क्या लेकर के जाएंगे? उनको तो सब कुछ मिल गया, वो तो भंडार में चले गए, भंडार रूप हो गए, अथाह समुद्र का रूप बन गया, वो तो हमको देकर जाते, न दिया होता तो आज बीच खत्म हो जाता। इसलिए मानव धर्म को, अध्यात्म धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। ऊपर से हीरे गिरा दे, सोना गिरा दे, चांदी गिरा दे, लेकिन मानव धर्म और आध्यात्मिक धर्म भारत से लोप नहीं होगा। जब कोई इसको नष्ट करने लगेगा कोई आ जाए, एक आवाज देगा, किसने एक आवाज दी, उन्होंने कहा देखो समझ जाओ, होश में हो जाओ, नहीं होश में हुए फौरन एक बिल्कुल बजा दिया कि आ जाओ। परिवार से, जातियों से और सब चीजों से वो समझ जाओ, होश में हो जाओ, नहीं होश में हुए फौरन एक बिल्कुल बजा दिया कि आ जाओ इधर मैदान। 18 दिन में उन्होंने यहाँ महाभारत करा दिया, सारा विश्व का विज्ञान खत्म करा दिया। वो देख लीजिए, ऋषियों मुनियों ने जंगलों में तपस्या की थी, भगवान राम को उन्होंने आशीर्वाद दिया और ऋषियों मुनियों की ही वजह से वो राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुए। और आए जिसलिए तुमको पैदा किया तुमको याद ही रहना, राज नहीं, तुमको काम पहले करो, बाद में राज करना। और उनको ऋषियों मुनियों ने फौरन उनको बाहर दे दिया।